about our unit 4. So this video is going to very helpful for you because in this video I am covering all the topics in a very easy language, in a very easy way, and try to make your focus on the video because things are very typical to understand. So क्या है गेम प्लेइंग टेक्निक्स अल्फा बीटा स्टडी ऑफ द ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स इन अ रोबोटिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंडिंग एनएलपी, कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी एंड एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी टू डिजाइन अ एक्सपर्ट सिस्टम। क्यों पढ़ना है? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं कि व्हाट अबाउट द एनएलपी एक्सपर्ट सिस्टम, क्या इसका डिज़ाइन कर सकते हैं एनएलपी एप्लीकेशन के, ठीक है। गिव द आंसर्स ऑफ एनएलपी, है ना, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, मिनीमैक्स एंड अल्फा बीटा कट ऑफ। सो दिस वीडियो इज गोइंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ हेयर आई वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज गेम प्लेइंग टेक्निक। सबसे पहले समझो गेम प्लेइंग टेक्निक्स क्या है। दो डेफिनेशन लेके आया हूँ बिकॉज इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं बाकी की चीज़ों को। तो गेम प्लेइंग टेक्निक क्या है? गेम प्लेइंग टेक्निक इन एआई आर लाइक स्ट्रेटजीज दैट कंप्यूटर यूज टू प्ले गेम्स। दिस स्ट्रेटजीज हेल्प the computer to decide the best moves to win and perform well in a game, just like how you think about your moves while you are playing your favorite game। मतलब क्या है, ये एक कंपोनेंट से, एक टेक्निक से जिसकी एआई यूज़ करती है, कंप्यूटर यूज़ करता है, किस लिए? बेस्ट मूव फाइंड करने के लिए और गेम को विन करने के लिए और गेम में परफॉर्म वेल करने के लिए। अब इससे समझो एक और चीज़, क्या रियल लाइफ में देखा जाए तो आप अपने गेम, यदि मान लो चेस खेल रहे हो तो आप अपने बेस्ट मूव फाइंड करोगे ना कि बेस्ट मूव से आप किस तरह से विन कर सकते हो, परफॉर्म वेल कर सकते हो। तो इसलिए अपन गेम प्लेइंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एआई के अंदर क्या इसका इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या? गेम प्लेइंग। लुक हियर आई राइट इट। सो गेम प्लेइंग डोंट रिक्वायर मच नॉलेज। गेम खेलने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, वी जस्ट नॉलेज अबाउट द रूल्स, प्रोवाइडेड द रूल्स, ठीक है। रूल्स होते हैं हर एक गेम के। तो गेम के अधिकतर दो टाइप होते हैं, सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर, ठीक है। लीगल मूव्स एंड द कंडीशन फॉर अ विनिंग और लूजिंग गेम। दो ही कंडीशन होती हैं, विन होते हैं या लूज होते हैं, ठीक है। बोथ प्लेयर ट्राई टू विन द गेम, सो बोथ देम ट्राई टू देयर मेक द बेस्ट मूव पॉसिबल। तो दो प्लेयर होंगे, ठीक है, दोनों प्लेयर अपना बेस्ट मूव ट्राई करेंगे, है ना। अब सर्चिंग टेक्निक्स क्या है? बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसको अपन यूज नहीं करते बिकॉज नॉट एक्यूरेट फॉर दिस ब्रांचिंग फैक्टर इज वेरी हाई, सो सर्च विल बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है? लेवल बाय लेवल और सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, दैट्स व्हाई इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी नीड सम अनादर सर्च, ठीक है। तो अब अनादर सर्च कौन कौन से होगा या पढ़ते हैं। अनादर सर्च ये अपन को इसमें पढ़ने हैं, तो गेम प्लेइंग टेक्निक में बीएफएस का अपन यूज नहीं कर सकते, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। अब आ गया अपना मिनीमैक्स एल्गोरिथम। ये क्या है? एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है। अब ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है उसका डायग्राम भी बताने वाला हूँ। तो डेट इज यूज डिसीजन मेकिंग इन अ गेम एंड थ्योरी टू फाइंड द ऑप्टिमल मूव फॉर द प्लेयर। ये यूज करता है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम है जो गेम थ्योरी में यूज होता है। क्यों फाइंड करता है? क्या फाइंड करता है? ऑप्टिमल मूव किसी प्लेयर के लिए। अब मिनी हो गया अपना फर्स्ट प्लेयर, मैक्स हो गया अपना सेकंड प्लेयर, इसको आप ऐसे डिनोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एज्यूमिंग डेट योर ओपोनेंट ऑल्सो प्ले ऑप्टिमली, मतलब एज्यूम करो कि आपका प्लेयर भी एक बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। तो इट इज़ वाइडली यूज इन टू प्लेयर गेम। ये एल्गोरिथम बहुत यूज होता है टू प्लेयर गेम में, सच एस चेस और टेक टेक टीओए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एल्गोरिथम काम कैसे करता है यहाँ पे समझते हैं, जरा देखो। यहाँ पे देखो, यदि अपना मिनीमैक्स यदि स्टार्ट हो रहा है इनिशियल नोड से, सबसे पहले ये आएगा टर्मिनल टेस्ट, लाइक लास्ट में जाके सारी वैल्यू को क्या कर लेगा? एनहेंस कर लेगा। फिर आएगा यहाँ पे और देखेगा अपने लिए बेस्ट मूव कौन सा है। बेस्ट मूव यदि उसको मिल जाता है तो वो कर देगा क्या? अपनी यूटिलिटी वैल्यू किसको दे देगा? मिनीमैक्स को दे देगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो वही अगेन एल्गोरिथम चलेगा अपना, जनरेट करेगा, फाइंड करेगा, नोट्स को एक्सप्लेन करेगा, एक्सपेंड करेगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करेगा और फिर बेस्ट मूव जो मिलेगा उस पर जाके एंड कर देगा अपने मिनीमैक्स एल्गोरिथम को। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी स्टार्ट एंड हाउ वी एंड द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे लॉजिक ये है कि टर्मिनल पे जाके सारे नोट्स को पहले एक्सप्लेन करेगा, वैल्यू उठाएगा, देन वो मूव्स को फाइंड करेगा। अब ये तो ठीक है, ये तो हो गया अपना व्हाट अबाउट द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। अब नाउ हियर वी टॉक अबाउट द सेकंड इज अल्फा बीटा कट ऑफ। अब अल्फा बीटा कट ऑफ अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिथम है गेम प्लेइंग टेक्निक्स में, इसको अल्फा बीटा प्रोनिंग भी बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज यदि एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट नाम से आ गया, ठीक है। तो अब क्या है? इज अ टेक्निक, ठीक है, नॉट एक्चुअली न्यू एल्गोरिथम। ये नया एल्गोरिथम होने के साथ साथ बट रेदर देन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। इसकी जरूरत भी अपन को पड़ती है जब मिनीमैक्स एल्गोरिथम थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। फीका पड़ जाता है मतलब कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लाइक इट रिड्यूस द कंपाउंडेशन टाइम बाय ह्यूज फैक्टर। यदि बड़े फैक्टर्स में अपन काम कर रहे हैं ट्री के अंदर तो ये बहुत कम कर देगा अपने टाइम को। क्यों? क्योंकि दिस अलाउ अस टू सर्च मच फास्टर and even go into a deeper level in the game tree. It cut off all the branches in the game tree which is need not to search because there is already exist a better move available. ये क्या करता है? अब इसको समझते हैं अपन इस वाले डायग्राम की मदद से। अल्फा बीटा कट ऑफ को आप देख सकते हो, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी एबव वैल्यू को और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी बिलो वैल्यू को। अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है एबव नोड को, बिलो रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बिलो नोड को, ठीक है। सो
आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, यहाँ से ऐसे करता हूँ, यहाँ से। अब चलते हैं अपन समझने के लिए कहाँ पे, अपने अल्फा बीटा के एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम पे आते हैं तो अल्फा रिप्रेजेंट करता है अपनी एवब वैल्यू को, बीटा रिप्रेजेंट करता है अपनी विलो वैल्यू को। एल्गोरिथम क्या है, नोड रहेगा, सबसे पहले लीफ नोड में जाएगा, सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा, यदि उसको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा अपना ह्यूरिस्टिक फंक्शन, नहीं मिलता है तो नोड्स को करेगा और कट ऑफ। अब कट ऑफ का मतलब क्या है कि बाकी के जितने नोड है उनको कर देगा कट ऑफ, उनको सर्च ही नहीं करेगा क्योंकि उसको बेस्ट मूव चाहिए। बेस्ट मूव यदि इस नोड में मिलता है तो इसको करेगा एक्सप्लोर, यदि उसको बेस्ट मूव मिल जाए तो कर देगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन रिटर्न, नहीं मिलता तो और करेगा नोड्स को एक्सपेंड। अब आगे बात किसकी, अल्फा की और बीटा की। दो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा के लिए मिनिमम मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है क्या अल्फा, और मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बीटा। ठीक है, अब अपन को फाइंड करनी है बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, दोनों पैरामीटर्स हैं। यदि अपन को वैल्यू मिल जाती है तो अपन कर देंगे कट ऑफ ब्रांच और अपडेट कर देंगे अपनी अपडेट वैल्यू अल्फा की वैल्यू को। यहाँ पे यदि मिल जाती है यहाँ पे तो अपन कर देंगे कट ऑफ कर देंगे सारे ब्रांच को, अपडेट कर देंगे बीटा की वैल्यू को। दिस इज ऑल अबाउट दिस एल्गोरिथम। Now here we talk about the second thing, what are the study about the block world problems in a robotics। तो block world problem क्या है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स है, और इसको पढ़ने से पहले समझो पढ़ना ही क्यों है। तो इमेजिन करो रोबोट को, यदि एक ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम डिफरेंट शेप की, यदि उसके सामने ब्लॉक्स पड़े हैं तो उसको रीअरेंज करने को अपन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला रीअरेंज करने को बोल रहे थे, यदि वो रीअरेंज कर लेता है तो दिस इज नोन एज ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इन रोबोटिक्स। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर और स्ट्रक्चर में यदि कर लेता है तो दिस इज नोन एज ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इन रोबोटिक्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं अपन क्या स्टडी क्यों करना है इसका। तो यदि ये रोबोट ने अंडरस्टैंड कर लिया तो वो क्या करेगा, फिजिकल इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन इनहेंस हो जाएगी, रोबोटिक्स कैपेबिलिटी आ जाएगी। अब इसकी यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम इज अ फाउंडेशनल स्टेप टुवर्ड्स द एनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ रोबोट्स। यदि रोबोट समझने लगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मैनिपुलेशन, व्हाट इज द color, so this help robot in a real world to enhance the object manipulation। so this is all about this। now here we talk about what is the understanding का मतलब होता है समझना। इसकी स्टडी क्यों करनी है एआई के टर्म में। यदि एआई के टर्म में बोलूँ तो मशीन्स ग्रेप्सिंग द कंटेस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा मेक इन्फॉर्मेट एंड डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करो कि यदि एआई चैटबॉट अंडरस्टैंड कर रहा है यूजर की क्वेरी को, तभी तो वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं एक रिलेवेंट रिस्पॉन्स कर पा रहा है। ठीक है, तो डेमोंस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, एक फील्ड एआई की फोकस करती है एनेबलिंग द मशीन कैन अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड जनरेट अ ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन अंडरस्टैंड कर पाए ह्यूमन की लैंग्वेज को, ह्यूमन की जनरेट को। रियल लाइफ एग्जांपल इज अ चैट जीपीटी। ठीक है, टास्क लाइक अ लैंग्वेज कंपैरिजन। ठीक है, सेंटेंस एनालाइज एंड लैंग्वेज जनरेशन। एनएलपी फैसिलिटेट करता है एप्लीकेशन सच एज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट आपको पता है गूगल असिस्टेंट, एप्पल का सिरी एंड अमेजन का एलेक्सा। सो दिस टाइप ऑफ एनएल ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्यों, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सब हो पा रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कारण। ये क्या है, एआई की एक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का बात करें तो सबसे पहले हो गया टोकनाइजेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, नेम एंटिटी के अंदर क्या आ गया, नेम्स और लोकेशन जो पहले से उसको हेल्प करेंगे। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट को ब्रेक करना इंटू पार्ट में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ गया ग्रामेटिकल एलिमेंट को एनालाइज करना। सेमेंटिक्स एनालाइज के अंदर आ गया एक्सट्रैक्टिव मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को समझना। और कुछ कंपोनेंट्स है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लाइक टेक्स्ट का प्रोसेसिंग करना, सिंटेक्स एनालाइजिंग, सेमेंटिक एनालाइजिंग, डिस्कोर्स करना, इंटीग्रेशन को, और प्रोमेटिक एनालाइजिंग। ठीक है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। सो ये हो गया अपना ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। अब एप्लीकेशन पे डिजाइन एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, उसकी वीडियो आज आने वाली है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन, और व्हाट्सअप चैनल को कर लेना ज्वाइन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर देना शेयर और लाइक। अब मैं बता रहा हूँ क्या एनएलपी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर देती है मन किसके अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। डिजाइन भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको तो हम आंसर दे ही रहे हैं। इंटीग्रेटिंग एनएलपी कैपेबिलिटीज इनटू एक्सपर्ट सिस्टम। यदि अपन एनएलपी के कैपेबिलिटीज को एक्सपर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट कर दे तो क्या होगा, बिल्ड इंटेलिजेंट सॉल्यूशन कैपेबल एंड डिजाइनिंग ए वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इजीली अपन एक कैपेबल सॉल्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन को मेकिंग सेंस, एक सेंसेबल इन्फॉर्मेशन को अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैल्यूबल इनसाइट यहाँ पे पढ़ो कि एनएलपी एंड एक्सपर्ट सिस्टम एम्पावर्स इंडस्ट्री। ठीक है, द पावर ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग फॉर एडवांस डिसीजन सपोर्ट। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने से अपन को ये सारा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब एनएलपी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अब ये एल्गोरिथम है, इसको आप समझो। लास्ट ही है ये अपना क्या है, एनएलपी के अंदर मैंने आपको बताया कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह के। ठीक है, यदि इनेबल कर दें अपन उनको किसमें, एक्सपर्ट सिस्टम है, तो इसके क्या क्या यूज है। नॉलेज बेस के अंदर फैक्ट और रूल्स के कुछ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है,
इंटरफेस इंजन के अंदर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यूज क्या हो जाएंगे, यूजेस पढ़ रहे हैं अपन, यदि इसका डिजाइन इसमें अपन इंप्लीमेंट कर देते हैं। यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा, रिसीव इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले। तो दिस टाइप ऑफ टर्म्स इन एक्सपर्ट सिस्टम देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस, यहाँ पे अपना नॉलेज स्टोर होता है। इंटरफेस इंजन जहाँ से अपनी प्रोसेस चलती है, और यूजर इंटरफेस जहाँ पे अपने को अपना आउटपुट दिखता है। सो एनएलपी प्रोसेस को इनेबल करने से ये सारे यूजेस अपन कर सकते हैं। सो डिज़ाइन यही होती है, ठीक है, इस सारी सारी चीज़ों को एनएलपी में enable karna. So this is all about this video. I hope you watch this video at the last with me. If you like this video, so it's very helpful for me, and it's my motivation to make a more video like this. Thank you guys, milte hain next video mein.